समंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड, दूर तक नीला पानी, हवा बिल्कुल खामोश। लेकिन इस आइलैंड की खामोशी के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को हिला कर रख दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। Jeffrey Epstein. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Do you maintain any other residences presently? I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. एक ऐसा आदमी जिसका पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस सच के हर दरवाजे को बंद कर देता था। आज हम आइलैंड के काले सच और राजों को जानेंगे, वो राज जो फाइल में लॉक थे, वो ताकतवर चेहरे जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 14 years old. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Are you kidding? जेफरी एप्स्टीन 1953 में पैदा हुआ। उसके करियर एक स्कूल में टीचिंग करने से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही साल बाद वो न्यूयॉर्क के रिचेस्ट फाइनेंशियल सर्कल का हिस्सा बन गया। आगे चलकर उसने बिलियनियर्स के इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करना शुरू कर दिए और उसने आगे चलकर बहुत ही ताकतवर दोस्त बनाए। कुछ ही अरसे में वो दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार हो गया और उसने प्राइवेट जेट्स और बहुत से आइलैंड भी ओन किए, जिसमें से एक आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स नामी आइलैंड उसकी मिल्कियत का हिस्सा था। उस आइलैंड को दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। एप्स्टीन के आसपास एक क्लोज नेटवर्क था जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स, रॉयल्स तक थे। ये ऐसे लोग ताकतवर थे जिनके बारे में सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स में कुछ फेमस लोगों के नामों का जिक्र, जिनमें रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान और बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स के भी नाम मिले। ये सब पब्लिक अपीयरेंस हैं। क्राइम इन्वॉल्व के लीगल प्रूफ आज तक इनके अगेंस्ट नहीं मिले। एप्स्टीन आइलैंड के अंदर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी दुनिया और सोशल मीडिया की अटेंशन अपनी ओर खींच ली? आइलैंड का साइज छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक मिस्टीरियस ब्लू एंड गोल्डन टेम्पल बिल्डिंग थी। लोगों का ये कहना था कि यहाँ वो बच्चों की बलि चढ़ाता था और सैटेनिक पावर को खुश करता था ताकि उसे पावर मिले। आइलैंड पे बहुत सारे सस्पिशियस अंडरग्राउंड रूम्स मिले जहाँ माइनर्स को टॉर्चर किया जाता था और बहुत हाई सिक्योरिटीज़ कैमरास, प्राइवेट डॉग्स, गेस्ट हाउसेस और उनके अंदर लग्जरीज रूम्स, ऑफिसेस और मसाज रूम्स भी थे। और एक ऐसा भी रूम मिला जहाँ एक डेंटल स्टाइल चेयर और भी इस प्रॉपर्टी में काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें मिली। ये विजुअल ऑफिशियल ओवरसाइट कम्युनिटी ने रिलीज़ की हैं। इस आइलैंड में हर चीज़ परफेक्ट थी, बट एवरीथिंग फेल्ट रॉन्ग। एवरी कॉर्नर हैड अ साइलेंट, जैसे कोई दर्दनाक कहानियाँ इन दीवारों के पीछे छुपी हुई हैं। हर तरफ क्लेम्स थे। Be sexually abused by a man and have the government know. It was essentially a slap on the wrist. You got 12-hour work release from prison every single day. And then co-conspire with the perpetrator. And in the charge, nothing about minors. Other journalists have described it as he just basically had to sleep in a crappy motel. Secret rituals, cult activities, celebrities के hidden visits। आखिर इस आइलैंड का सच था क्या? इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म किया गया कि इस आइलैंड पे हाई प्रोफाइल गैदरिंग्स, क्रेजी पार्टी ज़रूर होती थी और यंग कल को वर्क के नाम पर यहाँ लाया जाता था, लेकिन इनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी। और यहाँ हाई प्रोफाइल लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ हर जगह कैमराज लगाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि एप्स्टीन ने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि गेस्ट को डिस्टर्ब ना करो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछो, लेकिन कोई कल्ट एविडेंस नहीं मिला। ये सारे सेंसेशनल रूमर्स हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन कंफर्म हुई थी, लेकिन उसका फुटेज या डायरेक्ट प्रूफ आइलैंड से रिकवर ही नहीं हुआ क्या? विक्टिम्स ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी इन्फॉर्म किया कि मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, प्रेशर और आइसोलेशन में भी फंसी हुई थी। विक्टिम्स ने ये भी बताया कि आइलैंड उनके लिए नो एस्केप जोन था। 2008 में एप्स्टीन के बचने के बाद इस डील को करप्ट कहा गया। 2019 में दोबारा अरेस्ट हुआ, लेकिन ट्रायल के शुरू होने से पहले ही इसने जेल में खुदकुशी कर ली। Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की ऑफिशियल कंक्लूजन खुदकुशी काउंट किया गया, लेकिन दुनिया भर में लोग अभी भी इस पर डाउट करते हैं।
2021 में एप्स्टीन के क्लोज एसोसिएट मैक्सवेल को ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन पर सेंटेंस हुई। एप्स्टीन तो मर गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब भी हो गए। पावरफुल लोगों के नाम क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक। सब स्कैंडल्स, रूमर्स और हेडलाइंस के बीच सबसे ज़्यादा चोट उन लोगों को लगी जो कैमरा के पीछे विक्टिम्स थे, जिनका नाम डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक मार्कर से हाइड कर दिया गया, जिनकी ज़िंदगी के कई साल उनसे छीन लिए गए। उन सर्वाइवर्स के लिए जो दुनिया से लड़ती नहीं, सिस्टम से लड़ती नहीं, सच के लिए लड़ती नहीं। आज की वीडियो उन विक्टिम से और उन सर्वाइवर को डेडिकेट की गई है, उनके करेज, उनकी हिम्मत, उनकी आवाज़, जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल नेटवर्क को एक्सपोज कर दी उन विक्टिम्स के लिए। Hi, my name is Charlene Rochard, and I'm a Jeffrey Epstein survivor. What I experienced was almost more than anybody can handle. My name is Liz Stein. I first met Jeffrey Epstein when I was a senior in college. You know, I thought that I was there in a professional capacity, and they had other ideas. My name is Rena O. I met Jeffrey Epstein in the year 2000. These are the type of people that get high off of making other people suffer. They're very sadistic. My name is Sky Roberts, and I am the brother of Virginia Roberts Giuffre, one of the most prominent survivors of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. This is a large sex trafficking operation that took place for decades. My name is Amanda Roberts, and I am the sister-in-law of Virginia Roberts Giuffre. She told me the horrors of the abuse that happened to her. It wasn't just physical, it wasn't just sexual, but it was mental. I'm Dorothy Gronert. Carolyn Andriana was my daughter. At 14, she was recruited by Epstein.